बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको भी इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूला का समझना और उनको याद करना ज़रूरी है, जो कि इस एक्सरसाइज से पहले थ्योरी वाले पेजेस पे दिए गए हैं। तो पहले उन फार्मूला को पढ़ते हैं, समझते हैं और याद करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहले आपने आना इस पेज पे जहां लिखा हुआ है फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है कोन का। तो कहता है द गिवन फिगर इज ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। ये जो हमें फिगर दी गई है सामने, ये राइट सर्कुलर कोन है। कोनिकल सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसमें टू पार्ट्स हैं इसके। एक है सर्कुलर बेस, ये जो नीचे दिखाया गया है, और दूसरा है लेटरल एरिया। ठीक है, यानी इसको सर्कुलर बेस और कर्व्ड सरफेस भी कहते हैं। ये जो लेटरल एरिया है इसको कर्व्ड सरफेस भी बोलते हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ कोन। कोन के 5 एलिमेंट होते हैं, यानी उसके हिस्से होते हैं, एज शोन इन द फिगर ऑन द राइट साइड। ये दाएं तरफ जो है वो हमें दिखाया हुआ है, और बहुत आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। एक पार्ट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, जहाँ पे ये दोनों जो स्लैंट हाइट्स हैं, ये तिरछी जो लंबाइयाँ हैं, लाइनें हैं, ये आपके मिलती हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। रेडियस किसे कहते हैं? ये वाला जो पार्ट है सेंटर से लेकर किसी एक साइड तक का जो पार्ट है उसको रेडियस कहते हैं। और हाइट जो है ये बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट को, एच। ये याद रखना है कि ये जो हाइट है ये डिफरेंट है और स्लैंट हाइट डिफरेंट है। स्लैंट हाइट का मतलब होता है तिरछी लंबाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, यानी ये जो टेढ़ी सी लाइन है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर हाइट है, इसको एच बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसका समझ लें बेस है इसको रेडियस बोलते हैं, और जो इसका हाइपोटेनस है उसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, और जो स्लैंट हाइट होती है उसको एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है, और परपेंडिकुलर हाइट को एच से डिनोट किया जाता है, और बेस को आर से डिनोट किया जाता है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बन रही है। इसी तरह सेंटर जो है उसको ओ से डिनोट किया जाता है। अब अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया आएगा हमारे पास कोन का। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है कोन का वो होता है पाई आर एल। ये भी हमने क्वेश्चंस में यूज करना है, तो इसलिए आपने याद रखना है कि पाई आर एल जो है ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। और बेस एरिया क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वेयर। ये देखें, बेस एरिया का मतलब कि ये सर्कुलर एरिया है, तो सर्कल का एरिया भी पाई आर स्क्वेयर होता है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने पाई आर स्क्वेयर लिखा। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया और जो बेस एरिया इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया रहेगा कोन का। और जो टोटल सरफेस एरिया है उसको पाई आर इंटू आर प्लस एल से भी डिनोट कर देते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और ये भी यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद आते हैं, अब वॉल्यूम की बात करते हैं, लेकिन वॉल्यूम से पहले एक बात और याद रखने की है, वो ये है कि अगर हमें फाइंड करना हो एल, एच या आर में से कुछ भी, ठीक है, ये वाले भी क्वेश्चन आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये कहा गया है फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे कि एल स्केयर जो है यानी स्लैंट हाइट जो है वो इक्वल होगी एच स्केयर प्लस आर स्केयर के। ठीक है जी, तो ये वाला फार्मूला यूज किया जाएगा। अब अगर वॉल्यूम की बात करें तो इसी पेज पे नीचे जो है वो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन बताया है, और इसे नेक्स्ट पेज पे इसका फार्मूला भी बताया गया है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच, यानी ये वाला फार्मूला जो है ये कोन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यूज किया जाएगा। और ये वाला फार्मूला भी यूज होगा कि एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये एक ही बात है, पाई आर स्केयर एच कह ले या एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कह ले। ये फार्मूले हैं जो हमने यूज करने हैं एक्सरसाइज में। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास आर नहीं है, एच गिवन है, एच हमारे पास है। मैं दोबारा राइट करता हूँ क्योंकि वाटर मार्क की वजह से हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो। एच 8 है और एल हमारे पास क्या है 10। ठीक है, इसी तरह आर हमारे पास मालूम करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, और बेस एरिया फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया बी फाइंड करना है। तो पहले हम आर फाइंड करते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है स्लैंट हाइट, यानी जो कि है एल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है आर को फाइंड करना है, तो ये आ रहेगा हमारे पास एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर
इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। स्क्वेयर कैंसिल करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा हमारे पास एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू आर। अब ये फार्मूला आ गया हमारे पास, इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। एल की वैल्यू हमारे पास 10 है तो 10 स्क्वेयर माइनस एच की वैल्यू है हमारे पास 8, तो यह रहेगा 8 स्क्वेयर। यह रहेगा स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू आर। 10 का स्क्वेयर 100 होगा, माइनस 64 होगा, इसका स्क्वेयर रूट आ जाएगा फिर बाद में, इज इक्वल टू आर। ठीक है जी। जब 100 में से 64 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36। ठीक है जी, तो यहाँ लिख देते हैं हम 36 का स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू आर। 36 का जो स्क्वेयर रूट है वो आ जाएगा 6 इज इक्वल टू आर। अब आर की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, आर आ गया। आर के बाद अब हम क्या फाइंड कर लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, वो यहाँ राइट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल होता है वो। ठीक है जी, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14 लिख लेते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास 6 है, और एल की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ गई, एल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी जो कि 10 थी, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं 10। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 6 10 आर 60, 188.4, 188.4। और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा स्क्वायर फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, और दूसरा हमने बेस एरिया फाइंड करना है। यहाँ लिखते हैं जी बेस एरिया। बेस एरिया यानी जो सर्कुलर बेस है वो पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू हमारे पास 6 है तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, 113.04। ठीक है जी, ये बेस एरिया आ गया। टोटल एरिया क्या आएगा हमारे पास, टोटल एरिया आएगा जी हमारे पास 188.4 प्लस 113.04। ठीक है जी, तो प्लस आ जाएगा ये 188.4, ये टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 301.44, यानी 44 आ जाएगा ये। और ये टोटल एरिया है, और एरिया का फार्मूला यूनिट जो है वो स्क्वायर में ही होता है। ये भी बेस एरिया है तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा ये। तो 301.44 ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह बाकी पार्ट्स भी हैं, उनको भी हम कोशिश करते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करने की। ठीक है जी, नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें आर की वैल्यू दी है, एच की वैल्यू दी है, एल फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है, बेस एरिया फाइंड करना है, और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमने। तो पहले एल फाइंड कर लेते हैं। एल के लिए हमारे पास फार्मूला हमें पता है कि एल को कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट होता है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक है जी, तो यहाँ से आ जाएगा एल इज इक्वल टू एच की वैल्यू आ जाएगी 4 स्क्वायर, आर की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू 4 4 जार 16 प्लस 3 3 जार 9, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। एल यहाँ से बनेगा हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट। एल की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे 5। अब हमने फाइंड करना है जी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया। तो यहीं पे मैं राइट कर देता हूँ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ये इक्वल होता है पाई आर एल के।
ठीक है जी। पाई की वैल्यू होगी 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, एल की वैल्यू हमने फाइंड की अभी जो कि 5 है। ठीक है जी। और 5 3 ज़ार 15 होता है, 15 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 47.1। यहाँ लिखेंगे 47.1 और सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आया। अभी हम बेस एरिया फाइंड करेंगे। बेस एरिया इक्वल होगा जी हमारे पास पाई आर स्क्वेयर के। 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर है हमारे पास यहाँ पे 3, तो ये 3 का स्क्वेयर आ जाएगा। 3 स्क्वेयर 9 होता है, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 से, तो आंसर आ गया 28.26। 28.26 टोटल सरफेस एरिया क्या रहेगा, यहाँ पे राइट कर देते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया 47.1 प्लस 28.26। ठीक है जी। यह रहेगा प्लस, इन दोनों को प्लस किया तो आंसर आया जी हमारे पास 75.36 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने एल भी फाइंड कर लिया, यहाँ पे ये एल है। ठीक है जी। और इसी तरह फिर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोला था, वो भी हमने फाइंड कर लिया, बेस एरिया भी फाइंड कर लिया, और लास्ट पे टोटल सरफेस एरिया भी हमने फाइंड कर दिया। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, नॉट क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो वैल्यूज़ गिवन है वो है आर एंड एल, एच हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम फार्मूला राइट कर लेते हैं, एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि हमने एच फाइंड करना है तो आर स्क्वेयर इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी हम इसको राइट कर सकते हैं एच स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और फाइनली ये बन जाएगा हमारे पास एच इज इक्वल टू एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, इस सारे का स्क्वेयर रूट। तो एच आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे, एल स्क्वेयर है 25 स्क्वेयर माइनस 9 स्क्वेयर, एच इक्वल आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 25 का स्क्वेयर, ये होता है 625 माइनस 81, इस सारे का स्क्वेयर रूट माइनस 81, तो ये आ जाएगा 544, सारे का स्क्वेयर रूट आ जाएगा ये। तो जो 544 है इसका ले लेते हैं जी स्क्वेयर रूट 23.32, एच इक्वल आ जाएगा 23.32 के, और साथ में सेंटीमीटर राइट कर देते हैं यूनिट इसका। तो एच की वैल्यू आ गई। अब हमने फाइंड करना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया को एस ए लिख देता हूँ अब। ठीक है, आप इसको समझ जाइएगा कि ये सरफेस एरिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है जी। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 9, और एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, गिवन है 25। ये बनेगा हमारे पास अब 25 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 706.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। इसके बाद आ जाएगा बेस एरिया। बेस एरिया इक्वल होता है पाई आर स्क्वेयर के, यानी ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर मीन 9 स्क्वेयर, 9 स्क्वेयर मीन 81, 81 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो ये आ जाएगा 254.34।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ पे टोटल राइट कर देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 706.5 प्लस 254.34। ठीक है जी, अब प्लस कर देते हैं जी इन दोनों को, 960.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें हमें बेस एरिया दिया है और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है और इसके अलावा एल की वैल्यू, आर की वैल्यू और एच की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाते हैं। हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। जो बेस एरिया 154 है और हमें पता है जो बेस एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154। अब यहाँ पे हमारे पास जो आर स्क्वायर है ये इक्वल आ जाएगा 154 अपॉन 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 3.14, 49.045 यानी 04 लिख देते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49.04। तो इसका मतलब आर जो है वो हमारे पास आ जाएगा, इस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये तकरीबन आ जाएगा 7, यानी आर को हम 7 राइट करेंगे। ठीक हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब आर आ गया और इसके अलावा अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया भी उन्होंने दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला अगर हम लिखें यहाँ पे तो हम ये फार्मूला लिख सकते हैं जो कि हमें एक्सरसाइज से पहले भी उन्होंने बताया था। इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता चले आपको। पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है जी, इज इक्वल टू 375। अब क्योंकि आर हमने फाइंड कर लिया है तो इसकी जगह पे आर पुट कर देते हैं। पाई की जगह पे हम पुट करते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू आर जो है आर की जगह पे लिख देते हैं 7 प्लस एल। ठीक है जी, इज इक्वल टू 375। अब क्या करना है, 3.14 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ जाएगा हमारे पास 21.98, यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वैल्यू दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई बाय 7, 153.86 153.86 प्लस ये वैल्यू जो है इससे मल्टीप्लाई भी होगी, यानी 3.14 मल्टीप्लाई बाय 7 21.98, साथ में आ जाएगा L इज इक्वल टू 375। ये वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे रहेगा 21.98 L इज इक्वल टू 375 माइनस 153.86। ठीक है जी, इसको लिखेंगे हम 375 माइनस 153.86, 221 आ गया, 221.14। मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ अब इस वाली वैल्यू पे क्योंकि इसने राइट साइड पे जाकर डिवाइड होना है। डिवाइडेड बाय 21.98, तो ये आ जाएगा 10। ठीक है जी, तो L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 10, राउंड अबाउट 10 ही लिख देते हैं इसको, 10.06 समथिंग आ रहा है तो इसको 10 लिख देते हैं। L 10 आ गया, R हमारे पास 7 आ गया। तो अब हमारे पास H फाइंड करना आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम पहले H फाइंड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो H हमारे पास किस तरीके से आएगा कि हमें फार्मूला पता है कि जो हमारे पास H है, जो स्लांट हाइट है वो होती है L, यानी L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। ठीक है, और अभी हमने फाइंड करना है H, तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास H स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर।
मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h बन जाएगा एल स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो h आ जाएगा एल स्क्वेयर मीन 10 स्क्वेयर यानी 100 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस आर स्क्वेयर मीन 49, h आ जाएगा यहाँ पे 49 माइनस करेंगे 100 में से तो 51 आ जाएगा ये। ठीक है जी, 51 का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 51 ये आता है 7.14, तो h आ जाएगा 7.14। अब हमारे पास यहाँ पे l भी आ गया, r भी आ गया, h भी आ गया। अब हमारे पास रह गया जी कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया। ठीक हो गया जी, तो यहाँ वो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं जी कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू होती 3.14, आर की वैल्यू हमने मालूम कर ली हुई है 7 है, एल की वैल्यू भी मालूम है हमें 7.14 है। ये मल्टीप्लाई करते हैं इन वैल्यूज़ को, 7.14 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 3.14 156.94 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये था हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। और बेस एरिया क्या आएगा, बेस एरिया इक्वल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर के। पाई की वैल्यू 3.14 राइट कर देते हैं, आर की वैल्यू हमारे पास है 7, तो ये आ जाएगा 49, यानी 49 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 153.86। ठीक है जी, ऐसे हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया भी आ गया, बेस एरिया भी आ गया, और h की वैल्यू, r की वैल्यू और l की वैल्यू भी आ गई। टोटल सरफेस एरिया उन्होंने हमें दिया हुआ था जो कि 375 है। अगर हम इन दोनों एरियाज़ को ऐड करेंगे तब भी 375 ही आंसर आना चाहिए हमारे पास। ठीक है जी, तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा यह जा रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इफ। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और हमें रेडियस और हाइट दिया गया है। ये सारे के सारे पार्ट्स एक जैसे ही सॉल्व होंगे। मैं इनमें से कोई से 2 पार्ट सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। इसमें से हम सेकंड और फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहले सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमें r दिया है 7 और इसी तरह जो h है वो दिया है 10। हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, ये फार्मूला है। अब इसमें हमने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना है। ये आ रहेगा 1/3, पाई की वैल्यू लिख देंगे हम 3.14। ठीक है जी, और इसी तरह आर स्क्वेयर का मतलब होगा 7 स्क्वेयर। ठीक है, और एच का मतलब होगा 10। बहुत इजी है ये। तो v जो आ जाएगा हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगा कि 7 स्क्वेयर 49 होता है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 49 और मल्टीप्लाई बाय 3.14। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। ये भी मैं राइट कर देता हूँ 1538.6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 512, जो कि वॉल्यूम होगा 512.87। 866 होता है तो मैं 87 लिख रहा हूँ इसको, और यूनिट क्योंकि सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब राइट कर देंगे। तो ये फर्स्ट वाले जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका ये है हमारे पास वॉल्यूम। नेक्स्ट जो पार्ट हम सॉल्व करेंगे वो फोर्थ वन पार्ट है, यानी फोर्थ पार्ट है, उसकी वैल्यूज़ राइट कर लेते हैं। तो ये h है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और L है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब हमारे पास जो फार्मूला है उसमें हमें R की ज़रूरत है। तो R फाइंड करने के लिए हमने फिर वही वाला फार्मूला यूज़ करना है जो हमने पहले क्वेश्चन में यूज़ किया, जो कि था L स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस R स्क्वेयर। ठीक है, इसको जब हम रीअरेंज करेंगे तो इसमें हमारे पास जो R है वो इक्वल आ जाएगा L स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है जी,
इस तरह हमारे पास जो r है वो इक्वल आ जाएगा एल स्केयर मीन 8 स्केयर जो कि 64 आ जाएगा माइनस एच स्केयर जो कि 25 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इस क्वेश्चन को, यानी मैं शॉर्टली इसको सॉल्व करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ये सॉल्व किया हुआ है। 64 माइनस 25 ये इक्वल आ जाएगा 39। 39 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा 6.2। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं r इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर्स। ठीक है जी, तो 6.2 जब हमने इसका आंसर राइट किया, अब हमारे पास r आ गया, तो वॉल्यूम फाइंड करना बहुत आसान। v का फार्मूला राइट किया 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो पाई की वैल्यू 3.14 राइट की मैंने यहाँ पे। r स्क्वायर का मतलब लिखा 6.2 स्क्वायर। ठीक है, h की जगह पे लिखा हमने 5, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपको समझ आ चुकी होगी। जो पार्ट नंबर 2 मैंने सॉल्व किया वैसे ये होगा। तो अब 6.2 का पहले मैं स्क्वायर फाइंड कर लेता हूँ। जो स्क्वायर आया उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 5 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करना है 3.14 के साथ। जो आंसर आया इस सारे को डिवाइड करेंगे 3 पे, तो आंसर इसका फाइनल आया 201.17 यूनिट, इसमें आ रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास इस वाले पार्ट में वॉल्यूम आ जाएगा, यानी जहाँ पे हमें एल एच और दूसरी वैल्यूज़ दी हैं, तो एल और एच दिया है, आर नहीं था तो हमने आर भी फाइंड कर लिया। इन फर्स्ट और सेकंड थर्ड वाले पार्ट में भी देखें आर बताया हुआ है और एच बताया है, ये फार्मूला में यही चाहिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड वाले पार्ट में आर बताया है और एल बताया है लेकिन एच नहीं है, तो एच फाइंड कर लेना है हमने इसी वाले फार्मूला से, जैसे पार्ट 4 किया है। एल स्केयर इज इक्वल टू एच स्केयर प्लस आर स्केयर होता है, तो यहाँ से हमारे पास जो एच स्केयर होगा वो इक्वल आ जाएगा एल स्केयर माइनस आर स्केयर के। ठीक है, इसको रीअरेंज करके आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अ कोनिकल कप इज फुल ऑफ आइसक्रीम, यानी कोन की शक्ल का एक कप है, पूरा भरा हुआ है आइसक्रीम से। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, उसके अंदर कितनी आइसक्रीम होगी। डेफिनेटली जितना उसका वॉल्यूम होगा कोन का उतनी ही उसके अंदर आइसक्रीम होगी। इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी पहले रेडियस लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं रेडियस। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, तो वो पहले वाली वैल्यू जो कि 4 सेंटीमीटर है ये डिनोट कर रही है रेडियस को। इसी तरह दूसरी वैल्यू है हाइट, तो ये लिख देते हैं हाइट इज इक्वल टू एच, और ये है जी हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, यहां लिख लेते हैं वॉल्यूम जो कि वी से डिनोट किया रहता है। ठीक है, और ये पहले भी हम कर चुके हैं इसको सॉल्व इसी तरह 1/3 पाई आर स्केयर एच, ये वाला फार्मूला यूज होगा, ये ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस में कर चुके हैं। तो 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 राइट कर देते हैं यहाँ पे। आर हमारे पास गिवन है 4 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और एच भी गिवन है जो कि 5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ इसको कैलकुलेट करके वॉल्यूम को मैं राइट कर देता हूँ। 4 4 16 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 3.14, इस सारे को डिवाइड करेंगे 3 पे तो 83.73 आ जाएगा। ठीक है, 83.73 और सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये वाला हमारे पास वॉल्यूम आएगा, और इतनी ही उसमें जो है वो आइसक्रीम होगी, यानी जितना वॉल्यूम उस कोन का होगा, कोनिकल कप का होगा, उतनी ही क्वांटिटी उसमें आइसक्रीम की होगी। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट दी हुई है, यहाँ पे राइट कर लेते हैं h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड रेडियस यानी r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब कुछ चीज़ें मैं आपको सिर्फ समझाने की खातिर अभी यहाँ पे करने लगा हूँ कि टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो भी 4 पार्ट सॉल्व किए थे उसमें टोटल सरफेस एरिया का बताया हुआ था फार्मूला भी। ठीक है, अब एक तो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस एरिया। ये जो भी कोन होती है अगर हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी पाई आर एल
और बेस एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। और वहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया का भी फार्मूला बताया था, यानी इन्हीं को रीअरेंज करके, यानी पाई आर इंटू आर प्लस एल, ये दोनों फार्मूला को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाला फार्मूला बन जाता है। यानी अगर हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, पाई आर इंटू आर प्लस एल। यानी इसके लिए हमें चाहिए क्या, कुछ पाई कांस्टेंट है 3.14 होता है, आर की वैल्यू स्टेटमेंट में दी हुई है 3 सेंटीमीटर, लेकिन एल नहीं है यहाँ पे अभी हमारे पास, ठीक है। तो एल हमें फाइंड करना पड़ेगा, पहले एल फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर ये फार्मूला यूज कर लेते हैं, फिर हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पेपर पे सॉल्व होने से पहले आपके दिमाग में सॉल्व होना जरूरी है। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो ये जो इसके ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आप पेपर पे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो एल फाइंड करने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि हमारे पास जो एल स्क्वायर होता है, एल कहते हैं हमारे पास जो तिरछी लंबाई होती है जिसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला इसी तरतीब से लिखा रहता है। तो अब हमने इसमें एल फाइंड कर लेना है, तो एल इक्वल आ जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। एल आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एच की वैल्यू है 4, ये 16 आ जाएगा, आर की वैल्यू 3 है, ये 9 आ जाएगा। 16 और 9 25 होता है, तो एल यहाँ से आ जाएगा 5, साथ में सेंटीमीटर राइट कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखें ये हमारे पास एल आ गया और फार्मूला हमारे पास है अब टोटल सरफेस एरिया का, यहाँ लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर जो कि है हमारे पास यहाँ 3, फिर आर लिखेंगे जो कि है 3 प्लस एल, एल है हमारे पास 5, ठीक है जी। तो इसको हम कर देते हैं जी मल्टीप्लाई, 5 प्लस 3 8 होगा, 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.14 से, तो ये आंसर आ जाएगा 75.36, यहाँ लिखेंगे 75.36 और यूनिट आएगा साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एरिया जो है उसका यूनिट होता है स्क्वायर हमेशा। तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 38.50, ठीक है। बेस एरिया यहाँ पे राइट कर लेते हैं। सबसे पहले बेस एरिया इज इक्वल टू 38.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। बेस का जो रेडियस होगा उसकी हाइट 3 गुना होगी रेडियस से। फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला हमें पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो उसके लिए हमें पहले इसका रेडियस फाइंड करना होगा, तो बेस एरिया से ही हम रेडियस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि बेस एरिया जो है वो सर्कुलर होता है और सर्कल का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी बेस एरिया ऑफ अ कोन भी पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.50 आ जाएगा। ये पाई की वैल्यू इधर आके डिवाइड कर देते हैं, तो आर स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 38.50 अपॉन 3.14, ठीक है जी। अब हम 38.50 डिवाइडेड बाय 3.14 करेंगे, तो जो आंसर आया 12.26, इसको मैं यहाँ राइट कर देता हूँ 12.26। इसका स्क्वायर रूट भी ले लेते हैं साथ ही, ताकि हमारे पास फाइनल आंसर आर आ जाए। तो आर यहाँ से आ रहा है हमारे पास 3.5, ठीक है, 3.5 और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब कहता है कि इफ इट्स हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस, यानी जो हाइट है यानी जो एच है वो इक्वल है हमारे पास 3r के, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, यानी हाइट विच इज h। अगर स्लैंट हाइट होती तो फिर वो l होता, ये जस्ट हाइट लिखा हुआ है तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये h होगा।
3 टाइम्स द रेडियस। 3 टाइम्स द रेडियस मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है मैंने h इज इक्वल टू 3r। तो यहाँ पे h की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी 3 टाइम्स रेडियस विच इज 3.5, ठीक है। 3.5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आया 10.5, यानी हमारे पास जो h की वैल्यू है वो 10.5 आ गई। फिर हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला हम जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वेयर h, ठीक है जी। उसमें हमें r की वैल्यू चाहिए होती है और h की वैल्यू चाहिए होती है जो हमने फाइंड कर ली हुई है वैल्यूज। तो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, v इक्वल आ जाएगा 1/3, पाई की वैल्यू लिखते हैं 3.14, r की वैल्यू हमारे पास 3.5, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और h की वैल्यू है हमारे पास 10.5, ठीक है जी। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। मेरे पास क्योंकि कैलकुलेटर है तो मैं कैलकुलेटर की मदद से 3.5 का स्क्वायर फाइंड किया, और ये जो आंसर आया हमारे पास उसको मल्टीप्लाई किया मैंने 10.5 से, सॉरी 10.5 लिखना था, 10.5 इसको मल्टीप्लाई करना 3.14 से। फाइनल जो आंसर आएगा इसको 3 पे डिवाइड कर रहा हूं मैं अभी, तो आंसर मेरे पास शो हो रहा है 134.63, ठीक है जी, 63, और साथ में लिखेंगे हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अ कॉनिकल टेंट इज 8 मीटर हाइट, यानी इसकी हाइट जो है वो लिखेंगे हम h इज इक्वल टू 8 मीटर्स, एंड इट्स बेस इज ऑफ 54 डेसीमीटर रेडियस, यानी r दिया हुआ है 54 डेसीमीटर दिया है, ये वैल्यू मीटर में है तो इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। 54 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, यानी 5.4 मीटर, ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या कहा, इट इज़ टू बी यूज टू अकोमोडेट स्काउट्स, इसमें स्काउट को जो है वो अकोमोडेट करना यानी रखना है। हाउ मैनी स्काउट्स कैन बी अकोमोडेटेड इन द टेंट, टेंट में कितने स्काउट्स आ सकेंगे या आ जाएंगे। इफ़ ईच स्काउट रिक्वायर्स 5.832 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम ऑफ ईच स्काउट दिया हुआ है, ईच स्काउट इसका वॉल्यूम है ये, क्योंकि मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है, क्यूब में जो भी यूनिट होता है वो वॉल्यूम ही होगा उसका, यानी हर स्काउट का वॉल्यूम दिया है हमें टोटल, यानी टेंट का वॉल्यूम फाइंड कर लेना है, फिर टोटल वॉल्यूम को ईच स्काउट के वॉल्यूम पे डिवाइड करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने स्काउट्स हैं वो उसमें अकोमोडेट किए जा सकते हैं या अकोमोडेट हो सकते हैं। तो बहुत आसान है, सिंपली हमने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो वॉल्यूम इक्वल होगा 1/3 पाई r स्क्वेयर h के, ठीक है जी। हमें फार्मूला ऑलरेडी पता है ये, तो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। v इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई r की वैल्यू क्या आ जाएगी 5.4, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई h आ जाएगा, h की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, ठीक है जी। तो वॉल्यूम आ जाएगा जी हमारे पास, अब मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। 5.4 स्क्वायर किया पहले नंबर पे मैंने, 29.16 आया, इसको मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, जो आंसर आया टोटल हमारे पास उसको डिवाइड किया जाएगा 3 पे, तो 244.17, ठीक है। 1664 था तो 17 में राइट कर रहा हूँ इसको, और मीटर क्यूब ही इसका यूनिट लिखा जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ टेंट आया अभी हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच स्काउट, ठीक है जी, या जस्ट वॉल्यूम ऑफ ईच स्काउट दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबर ऑफ स्काउट्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्काउट, नंबर ऑफ स्काउट्स बस फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए हमें 244.17 को डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ ईच स्काउट पे, जो कि है 5.832, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइडेड बाय 5.832, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे मेरे पास इस वक्त 41, ठीक है जी।
तो 41 जो है वो इसका आंसर है v इज इक्वल टू, मेरे पास आ रहा है 41 और यही, सॉरी मैं v लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये गलत है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्काउट्स आएगा 41, नंबर ऑफ स्काउट्स इज इक्वल टू 41। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई कंफ्यूजन, कोई सजेशन हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।